वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त गुड न्यूज। जी हाँ, एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गैर लड़ाकू। जी हाँ, यहाँ पे एक एयरफोर्स की वैकेंसी आपकी निकल के आ चुकी है। पिछली वैकेंसी आपका लगभग अभी 6 महीने हुए हैं, एक और वैकेंसी आपकी गैर लड़ाकू यानी नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती आपकी आ चुकी है। और एयरफोर्स में सबसे सिंपल भर्ती, सबसे आसान भर्ती ये रहती है। और बड़ी बात ये बताऊं, इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं और यही एक सबसे बड़ी समस्या होती है। इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है और उसकी वजह से बहुत कम कंपटीशन हो जाता है। कारण ये कि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में सारे डिटेल डिस्कशन करेंगे, एज लिमिट, हाइट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फिर इस पे अपने एक अलग डिटेल वीडियो लेके आएंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो देखो, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, आयु सीमा है ना, वेतन, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें है ना, बिल्कुल जीरो से। और फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी और मैंने डिटेल से बताया था, इस बार भी आपको बताएंगे। ये देखो, एक नोटिफिकेशन आपका स्क्रीन पर, आप ऑफिशियल साइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, नॉन कॉम्बैटेंट सेक्शन में, ठीक है। भारतीय वायुसेना, ये आपका प्रवेश 02-2026 इनटेक आपका सेकंड 2026 है, ये रहने वाला है। इसके लिए देखो, आपका रिक्रूटिंग बॉडी इंडियन एयरफोर्स ही रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट, ये नॉन कॉम्बैटेंट की आपकी भर्ती रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पे है, नियर बाय सिटी आपका एग्जाम होगा। जो आप सेंटर डालोगे उसी पे आपको पहुंचना होगा। मैं बताऊंगा सेंटर कौन सा आप डालेंगे, कैसे यूज करेंगे उसको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये आसान भर्ती क्यों है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। 20 नंबर आपके होंगे। और जिस बच्चे के मतलब 16, 17, 18 नंबर अगर आ जाते हैं 20 में से, जीके और इंग्लिश दोनों में मिला के, उस बच्चे का सिलेक्शन फाइनल तक हो जाता है, अगर वो फिजिकल वगैरह प्रॉपर क्लियर कर लेता है तो, ठीक है। तो ये 20 नंबर का खेल है। और इसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है, पहले उससे पहले आप क्या एलिजिबल है या नहीं है, बहुत अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, मान के चलो आज से ही, कल रात को नोटिफिकेशन आया था, आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए। लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको फॉर्म प्रॉपर एक सिस्टम में बताऊंगा उसी से भरना है, क्योंकि माइनर सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कराती है। ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। लास्ट डेट आपका रहेगा 23 फरवरी, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST कोई फी नहीं है, जीरो फी आपका है। अब कोई बच्चा कहे यार मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, मेरा होगा कि नहीं होगा, अरे भाई एप्लीकेशन चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें क्यों परेशान होना है तेरे को। फॉर्म तो लगा, क्लियर होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग, दो वैकेंसीज निकलती है इसमें, मतलब दो सेक्शन में, वैकेंसी दो ही नहीं, वैकेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन दो डिपार्टमेंट में निकलते हैं, एक हाउस कीपिंग और एक हॉस्पिटलिटी में। ये क्या होता है, इनमें क्या होगा, उनकी बात भी अपन आगे करेंगे। लेकिन वैकेंसी ये रिलीज नहीं करते हैं। वैकेंसी एयरफोर्स में जैसे बताते नहीं है, वैसे ये भी नहीं बताते हैं कि वैकेंसी कितनी निकली है, ये रिलीज नहीं करते उसको, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10th पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन आप पास आप अगर हैं तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर। लेकिन मैं बता दूं, केवल और केवल गर्ल्स के लिए नहीं है, ये केवल बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स नहीं अप्लाई कर पाएगी इसमें, केवल बॉयज़ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का 5 सेंटीमीटर, और हाइट के रेशियो में ही आपका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। चलो कोई बात। डेट ऑफ बर्थ देखो क्या रहने वाली है, डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009। प्लीज़ आप अपना DOP जरूर कमेंट में मेंशन करें। जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे का किस एज तक क्राइटेरिया बच्चे का यहाँ रहने वाला, कितने इंटेक उसको आगे और मिल सकते हैं। तो हमें आइडिया रहता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ तक किस एज क्राइटेरिया में बिलोंग करती है। तो प्लीज़ आप अपना DOP जरूर कमेंट मेंशन करें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल टेस्ट होगा ना। रिटन एग्जाम जो 20 नंबर का पेपर होगा वही, फिर डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल होगा फेज 3 में। हाँ, स्टेम सुटेबिलिटी टेस्ट आपका होगा, SST स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट। सर ये क्या होता है, इसमें जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरोगे, हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग, उसका प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा। जैसे खाना बनाने वाले को खाना बनवा के दिखाया जाएगा, है ना। तो जो काम आपको, आपने जिसमें फॉर्म भरा है वो काम आपको आना चाहिए। तो उसकी बात अपन आगे करेंगे, अभी क्या क्या काम है उसकी बात आगे करेंगे। फेज 4 में मेडिकल होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर, और फिर आपको ज्वाइनिंग पे जाना होगा। एग्जाम पैटर्न में क्या होंगे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे, 10 क्वेश्चन जीके और 10 इंग्लिश, केवल 20 नंबर का पेपर है। और जिस बच्चे के 15, 16, 17, 18 नंबर तक आ जाते हैं, आराम से उस बच्चे का पेपर निकल जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान पेपर ये रहने वाला है। उसके बाद में फेज सेकंड में आपका रेस होगा, 1.6 किलोमीटर रनिंग है 6.5 मिनट में। यहाँ पे बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आपके पुशअप्स होंगे 10, 1 मिनट का टाइम आपको दौड़ने के बाद में मिलेगा। फिर 10 सिटअप्स होंगे, 1 मिनट का टाइम उसके बाद में, 20 स्क्वाट्स होंगे, 1 मिनट का टाइम उसके बीच में आपको गैप में मिल जाएगा।
उसके बाद में आपका फेज थर्ड होगा, इसमें आपको हॉस्पिटलिटी, अगर आप हॉस्पिटलिटी में अगर फॉर्म भरते हैं तो देखो क्या करना होगा, मांस मछली मच्छी काटने सहित खाना पकाने से जुड़े कार्यों का कौशल का प्रदर्शन होना चाहिए, रसोई के उपकरणों को संभालना आना चाहिए, व्यंजन तैयार करना आना चाहिए, भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, काटना सब्जी काटना है ना, मछली काटना, ये बनाना है ना, चावल बनाना, रोटी बनाना, फिर उनको परोसना, ये काम आपको आना चाहिए। रसोई भोजन कक्ष की साफ सफाई, आपको स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को ज्ञान बनाए रखने की प्रवृत्ति रुझान, भाई रसोई का काम करे तो इसकी साफ सफाई भी आपको पता होनी चाहिए। भोजन पाइए पदार्थ परोसने की कौशल का, आपको ये खाना परोसना भोजन परोसना ये काम भी आपको आना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, ये तो आपको खुद की स्वच्छता के लिए तो सभी रखते हैं। खाना पकाने के उपकरणों और रसोई में आग सुरक्षा सावधानियों का सामान्य ज्ञान, कि रसोई की साफ सफाई कैसे रखें, आग से बचने के लिए क्या चीज़ें हो, वो बेसिक नॉलेज आपको उसका होना चाहिए। हाउस कीपिंग में क्या होता है, फर्श सड़कें बुहारने, बाथरूम कमोड मूत्रालय साफ करने की योग्यता। अब इसमें ये साफ सफाई का काम है, कोई बच्चा कहेगा सर ये आप हमें बता रहे हो, ये काम हम करने के लिए थोड़ी है। भाई देखो इसके लिए भी बहुत कंपटीशन है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे अपने आप को आगे लेके जा पा रहे हैं। अब जो बच्चा मान लो टेक्निकल एक्स ग्रुप का पेपर नहीं निकाल पा रहा है और वो बच्चा इसमें ज्वाइन कर लेता है, तो क्या दिक्कत है, क्या कहाँ प्रॉब्लम है, जो मिल रहा है उस बच्चे को। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही बच्चा वहाँ पे जाए, लेकिन यार जो बच्चा टेक्निकल का पेपर नहीं निकाल पा रहा है उसको जॉब चाहिए, घर पे सपोर्ट चाहिए घर वालों को, तो वो इसमें जाने के लिए तैयार है और वो जाता भी है बेटा, और बहुत कंपटीशन है तगड़े लेवल पे, ठीक है ना। घास काटने, बगीचे में पानी देने, गड्ढे खोदने की इनका, बर्तन धोने की योग्यता है ना, निम्नलिखित में से किसी एक कार्य करने की योग्यता का प्रदर्शन, कपड़े धोना इस्त्री करना, ये इनमें से कोई काम आपको आना चाहिए। ये सारे काम दाम आपके रहेंगे। ये हाउस कीपिंग है और पिछला खाना पकाने वाला हॉस्पिटलिटी रहता है। ये कैसे क्या होंगे इनके भी हम वीडियो लेके आएंगे आगे। आपके इसके बाद में होगा मेडिकल, मेडिकल में सारी चीज़ें होगी, ब्लड शुगर है ना, सारे के सारे सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये यूरिन वगैरह सब चेक होंगे इसमें, ठीक है। और सैलरी पैकेज आप देख रहे होंगे, जो नॉर्मल आपका सैलरी पैकेज है एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का वही रहने वाला है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी पैकेज में कोई अंतर आपका नहीं रहने वाला है, काम का आपका डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आप कहाँ चेक करोगे, ऑफिशियल साइट पे जाओगे और यहाँ पर देखो एक टैब मिलेगा आपको अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट, और यहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। टेलीग्राम हमारा है जो है टीम आरएसआर के नाम पे, लगभग 40-45 हज़ार बच्चे उसमें जुड़े हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वही फॉर्म का पीडीएफ आपको भर के भेजना है। ये पीडीएफ ही आपके पास होगा तो ही आप फॉर्म भेज पाओगे। ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से ये पीडीएफ फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, ये वाला पीडीएफ फॉर्म होगा। अब इसमें कैसे आप क्या क्या भरोगे, ये फॉर्म भरने का वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा, मंडे तक डिटेल से लेके आएंगे, फिर आप फॉर्म भरना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कौन सी फोटो लगेगी, क्या क्या लिखना है, क्या क्या भरना है, ये ऑफलाइन फॉर्म होता है आपका, ठीक है। यहाँ आवेदन करने की प्रक्रिया में आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को जाके डाउनलोड करना पड़ेगा एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट ऐप से, और उसके बाद में डाक वगैरह में आपको इसको भेजना पड़ेगा, जो एड्रेस वगैरह होगा उस पर, है ना। और आप एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सभी जगह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक ही फॉर्म भर सकते हैं आप, अगर एक से ज़्यादा आपने फॉर्म भर दिया तो आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। पोर्टल पे प्रस्तुत किए गए प्रारूप के अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको कहाँ भरना है, किसी एक पे आपको फॉर्म भरना है। देखो क्या लिखा है, आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पे आपको भेजना है। अगर आप बेंगलुरु में भेज रहे हैं तो बेंगलुरु में एक तो ये एड्रेस है, एक ही एड्रेस है। डाक का पता है ये ड्रॉप बॉक्स है, मैं बताऊंगा ड्रॉप बॉक्स क्या है और डाक का पता क्या है। फॉर्म भरने का वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जब आएगा तभी आपको समझ में आएगा, तो आप जल्दीबाजी मत करना। अब बात आती है कि सर 10 नंबर इंग्लिश है, 10 नंबर जीके है, क्या हम इसकी क्लासेज करें? भाई कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको रेगुलर एक एक टेस्ट सीरीज आपकी लगा लेनी है, प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। पिछली बार भी बच्चों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, हमने एक टेस्ट सीरीज उनको दी थी, और इस बार भी बेहतरीन लेवल पे आपको टेस्ट सीरीज, बस डेली का एक टेस्ट लगाना आपको, और 20 मिनट का टाइम भी आपको नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। बस डेली का एक टेस्ट लगा लो, बहुत बेहतरीन, क्योंकि इसका बहुत बेहतरीन लेवल पे हमने कंटेंट आपके लिए रेडी कर लिया है। स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 50 रुपये मात्र इसका फी रहने वाला है, और 100 एग्जाम पेपर, 50 एग्जाम पेपर तो आपने जो पिछले पेपर में दिए थे वो हम आपको देने वाले, और 50 और आपके लिए नए टेस्ट सीरीज में हमने क्रिएट कर लिए हैं। 100 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे इसमें, 50 जो पिछले नॉन कॉम्पिटेंट में बच्चों ने दिए थे तो उनका तो आपको हेल्प होगा ही होगा, 50 नए टेस्ट पेपर आपको और देने वाले हैं। तो 100 टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। कहाँ मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आप अभी जाके इनरोल कर सकते हो,
और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जो पिछले 50 प्रैक्टिस सेट है वो तो ऑलरेडी अपलोड आपको मिल जाएंगे, आप उनको जाके लगा सकते हो। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहेगा, अगर कोई डाउट रहता है तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर को टीम को तुरंत कॉल करो। डाउनलोड करो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करना है आपको? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे जाओ, इस नाम से सर्च करो माई राइजिंग इंडिया, उसको डाउनलोड करो, लॉगिन कर लो। अगर आपको लॉगिन करने में कोई इश्यू आ रहा है तो हमारी हेल्पलाइन टीम का देखो नंबर नोट करो, 9588057738। इस नंबर पे कॉल करो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। पर डे का एक टेस्ट लगाना है और 100 पेपर है, 50 रुपए इसका चार्ज है। एक पेपर का चार्ज हुआ कितना, मान के चलिए ये 2 पेपर आपके अगर आपने लगाए 50 पैसे का मतलब खर्चा एक पेपर का आ रहा है, तो मतलब मान के चलो कि सिंपल 100 पेपर का 50 रुपए का खर्चा है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर वो जॉब के लिए जा रहा है तो जरूर जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए डिटेल वीडियो फॉर्म अप्लाई का लेके आऊंगा, हॉस्पिटलिटी क्या है, हाउस कीपिंग क्या है, इन पे वीडियो लेके आऊंगा। तो जो भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।